हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से जानने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी के बारे में आप लोग अपडेट जानना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन की चर्चा 2024 से ही हो रही है। ठीक है, 2024 से ही हो रही है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कई सारे बाधाएं थी जो लगभग अब दूर कर ली गई है। और ये बाधाएं क्या क्या थी जो 2024 में वैकेंसी नहीं आई, तो इस बाधाएं के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कब तक ये वैकेंसी आएगी, क्यों ये वैकेंसी अटकी हुई है। तो सबसे पहला मैटर था रिजर्वेशन का। ठीक है, रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन का जो मैटर था, पहले क्या हुआ कि एक नई पॉलिसी बनाई गई और नई पॉलिसी बनाई गई, उसके अनुसार मांगा गया अधियाचना सभी विभागों से और सभी विभागों ने लगभग अधियाचना तैयार भी कर ली थी। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नई आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया। जब नई आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गया तो फिर सरकार के सामने एक धर्म संकट हो गई कि अब क्या करें। तो फिर से क्या हुआ कि बीएसएससी ने कहा कि नहीं, हमको फिर से पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार रोस्टर तैयार करके दीजिए। ठीक है, पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार रोस्टर चाहिए। तो पुरानी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अब रोस्टर तैयार किया जाने लगा। तो इसमें जब ये रोस्टर तैयार किया जाने लगा तो इसमें फिर एक नया मामला ताती और ततमा वाला मामला हो गया। ठीक है, ताती और ततमा वाला मामला हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि पहले ये कैटेगरी जो था ईबीसी कैटेगरी में आता था। बिहार गवर्नमेंट ने नियमों का पालन किए बिना इसे एससी कैटेगरी में डाल दिया। अब क्या हुआ कि फिर से यहाँ हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट जब खारिज कर दिया तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि इस मामले को अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही, ठीक है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बीएसएससी ने इंटर लेवल में कहा कि भाई अब ये मामला को सुधार करके भेजिए। तो बीएसएससी के सामने ये मामला फिर से इंटर लेवल में क्या हुआ कि इसमें सुधार किया गया और इंटर लेवल वाले को मौका दिया गया कि आप ताती का ईबीसी का सर्टिफिकेट बना लिए। ठीक है, तो ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाया गया इनके लिए। तो वही मैटर फिर से यहाँ आ गया था, जिसके कारण रोस्टर तैयारी करने में विलम्ब हुई। ठीक है, अब रोस्टर तैयारी करने में, ठीक है, रोस्टर में विलम्ब हुआ तो डेफिनेट रूप से रोस्टर में जब विलम्ब होगा तो वैकेंसी के नोटिफिकेशन में भी विलम्ब होगा। लेकिन अभी एक ताज़ा अपडेट्स आ गया है, ताज़ा अपडेट्स आ गया है यह जो आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, ये खुशखबरी है और ताज़ा अपडेट्स यह है कि एक बीएसएससी और सामान्य प्रशासन विभाग ने मिलकर के, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने मिलकर के एक कमेटी बनाई है। ठीक है, कमेटी बनाई है और इस कमेटी के द्वारा क्या किया गया है कि जल्द से जल्द इस कमेटी के माध्यम से जल्द इस मैटर को सुलझाने के लिए कहा गया है और रोस्टर तैयार करके, ठीक है, लोगों को मतलब बीएसएससी को भेजने के लिए कहा गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसएससी को लगभग 4200 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, 4200 पदों का नोटिफिकेशन मतलब अधियाचना आ चुका है, सॉरी, अधियाचना आ चुका है। यह अधियाचना 4200 के पदों के आसपास में यह अधियाचना आ चुका है। लेकिन अब क्या है कि 4200 के लिए तो अधियाचना ही आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ से अभी कुछ अधियाचनाएं आनी बाकी है। ठीक है, तो कुछ विभागों से अभी तक इनको यह अधियाचना नहीं मिली है और कुछ विभागों से अधियाचना नहीं मिलने के कारण इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में विलम्ब हो रही है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल भी यह उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई जब ऐसा मैटर है तो ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में सर कुछ बताइए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि बीएसएससी की ओर से खुशखबरी आ गई है कि ये कमेटी जो है बनाई गई है और एक कमेटी को बोला गया है कि मामले को जल्द सुलझाइए और अधियाचना सभी डिपार्टमेंट से पुराने आरक्षण व्यवस्था के अनुसार बनाकर भेजिए। ठीक है, तो अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है और सरकार पर दबाव भी है। दबाव किस बात की है, आपको मालूम है कि नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में क्या है, बिहार में इलेक्शन है, आपको मालूम है। तो अभी खबर यह आ रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मार्च लास्ट, ठीक है, मार्च लास्ट तक आ सकता है। मतलब ऐसा बताया गया है कि होली के बाद, ठीक है, होली के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है।
ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन तो आएगा ही, बस आपकी तैयारी बेहतर होने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर कैसे होगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपकी तैयारी बेहतर कैसे होगी इसके लिए बस आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जीएस आज तक एकेडमी की ओर से आपको मालूम होना चाहिए कि फाउंडेशन बैच चलाई जा रही है। ठीक है, आप ऑनलाइन फाउंडेशन बैच हमारे जुड़ सकते हैं और अभी ऑफर में भी है। तो इसके लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के साथ साथ आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। ठीक है, और अपनी तैयारी को एकदम एक अंजाम तक पहुंचाइए, रिजल्ट को मुकाम तक पहुंचाइए। और अब बस नोटिफिकेशन का इंतजार हो गया है खत्म। नोटिफिकेशन आपकी कब आने जा रही है? तो नोटिफिकेशन आपका मार्च लास्ट में आने जा रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका मार्च लास्ट में आने जा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर क्या आपको बीएसएससी ने बताया है या फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है या फिर आप बीएसएससी के चेयरमैन हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हम लोग को जो इनपुट मिलता है, ठीक है, इनपुट मिलता है उसी के आधार पर हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ें इनपुट जो है वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सत्य ही हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे इलेक्शन में बहुत सारी जो एग्जिट पोल होते हैं वो आते हैं, लेकिन कितने एग्जिट पोल सही होते हैं? ठीक है, तो ये इनपुट है और ऑथेंटिक स्रोत से इनपुट है, इसलिए संभावनाएं हैं कि आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप तैयारी में जुड़ जाइए, जी जान से लग जाइए, डेफिनेट रूप से आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्द ले लिया जाएगा। तो आपको 3 से 4 महीने में आपको पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए और अभी से तैयार होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।